जब से आई ममता बनर्जी की सरकार, तब से हो रही है हिंदुओं पर अत्याचार। क्या अभी भी करेगी राज ममता बनर्जी की सरकार? बीजेपी लगातार बना रही है दबाव। क्या इस बार भी ममता जीतेगी चुनाव? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही धर्म की महिला पर अत्याचार करी। जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल में आए दिन हर तरफ हिंदू को मारपीट की जा रही है और अभी ये काफी तुल पकड़ी है। और अभी हाल में ये मामला फिर से ताजा हुआ है। जब संदेश खाली की बात सामने आई है, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है। ये मेरा नहीं, आपका नहीं, पूरे देशवासियों का सवाल है। आखिरकार ममता बनर्जी एक औरत होकर एक औरत पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? क्या वाकई में उन्होंने अपनी धर्म परिवर्तन कर ली है? क्या इसी बीच में उनकी मुस्लिम धर्म अपनाने का बात भी सामने आया था? फिर भी यदि उन्होंने ऐसा किया भी है, तो ऐसा क्या वजह रही होगी और वो हिंदू पर अत्याचार क्यों कर रही है? और तो और, जब ममता बनर्जी अपने ही धर्म को मानती नहीं है, तो वो दूसरे के धर्म को क्या मानेगी? यह भी सवाल उठता है और सामने आता है कि क्या ऐसा क्यों कर रही है ममता बनर्जी। चलिए पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GV24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ आदिपा शेख। आपको बता दें कि इस समय संदेश खाली पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल्स का एक बड़ा एपिसेंटर बन चुका है और इस वक्त देश की राजनीति में दो मुद्दे गर्म हैं। पहला, किसान आंदोलन, जिसमें विपक्ष सरकार को निशाना साधते नजर आ रही है। वही दूसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का है। अगर आप भी संदेश खाली के बारे में जानते हो, इस पर आप भी अवगत नहीं होंगे कि वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी संदेश खाली में हुई महिला के साथ अत्याचार के मुद्दे को छोड़ने पर नहीं है और यही दीदी कोई भी मौका बीजेपी को नहीं दे रही है। बीजेपी लगातार ममता पर दबाव डाल रही है और पहले ही SC/ST आयोग के द्वारा किए गए राष्ट्रीय महिला युग ने और अब राष्ट्रीय मानव अधिकार युग में संदेश खाली हिंसा और महिला के साथ हुए रेप की घटनाओं पर सुनो मोटू और सत्य और 4 हफ्तों तक चीफ जस्टिस के GDP से संदेश खाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई। संदेश खाली को लेकर बीजेपी जितना गुस्से में है, दीदी की चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। संदेश खाली की वो लाइफ जो अब तक आपको कोई नहीं बताया होगा और आज हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि संदेश खाली मुद्दा इतना पॉलिटिकल हॉट क्यों बना रही है और इसके पीछे 2024 की 42 सीट और मिशन है कि इससे समझने की वाली बात है कि पश्चिम बंगाल की सियासत का पिछले 15 सालों में आंकड़ा ये रहा है कि आप उसे देखते ही घमासान कारण समझ जाएंगे। ये नतीजा उन 2009, 2014 और 2019 के चुनाव का है, जिसमें समय तृणमूल के पत्ते में लाल झंडे से ढके पश्चिम बंगाल को ढक दिया गया था। और आज इस बात की लड़ाई है कि कहीं वैसा ही कुछ ना हो जाए और इस बार बीजेपी न फुल तृणमूल को पत्ते से ढाक दे, क्योंकि इस दौरान 15 साल में एक चीज तो कॉमन हुई है, जो कि बीजेपी के शानदार स्ट्राइक रेट बताती है कि 2009 में बीजेपी स्ट्राइक रेट सिर्फ 2.38% रहा है और उन्होंने सीट मिली थी, पर 2024 में स्ट्राइक रेट दुगना हो गया और 4.76% हो गया था। सीट में एक से बढ़कर 2 गुने हो गए थे और साथ ही 2019 में बीजेपी की पॉलिटिकल शेयर भी अचानक से बढ़ गई थी। स्ट्राइक रेट सीधे 42.85 पहुंच गए थे, जिसके बाद मतलब है कि उनका स्ट्राइक रेट 9 गुना ज्यादा बढ़ गया था। उनके हाथ में 18 सीट आ गई थी। बीजेपी का ये परफॉर्मेंस ही कारण रहा है कि दीदी को फिक्र में डाल दिया था। सवाल ये भी है कि आखिरकार बीजेपी संदेश खाली पर क्यों अग्रेसिव है और क्यों दीदी संदेश खाली पर बीजेपी को कोई भी नहीं देना चाहती है।
उसकी ये बड़ी पॉलिटिकल है और बड़ी ही रणनीतिक वजह है। पहले जान लेते हैं कि इसके पीछे का रणनीतिक कार्य क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन का एक बड़ा मजबूत इतिहास रहा है और खास तौर पर दीदी जन आंदोलन की ताकत को भी वाकिफ है। ममता बनर्जी सियासी हौसला शायद इतना बड़ी नहीं होती अगर सिंदौर और नंदीग्राम में जमीन में अग्राहक विरोध की आंदोलन का मतलब लीड नहीं कर रही होती। यही वजह है कि दीदी संदेश खाली में बीजेपी के लिए सिंह रोड नहीं बनने के लिए चाहती है। वही वजह है कि संदेश खाला में जनसंख्या आंदोलन की वजह से दीदी का प्रस्ताव रहना चाहिए। इसीलिए संदेश खाली में पूरी तरह से बीजेपी फ्रंट पे है और पूरी तरह से एक्टिव है। ममता बनर्जी बस वोट बैंकिंग के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी भाईचारे के नाम पे। लेकिन आज संदेश खाली में परिस्थिति कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपकी रुह कांप उठेगी। ममता बनर्जी एक महिला होकर जिनके माथे पर सिंदूर, पैरों में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नजर आ रही, उन्हें चुन चुन कर बंगाल में टारगेट किया जा रहा है और वही दावा किया जा रहा है कि ये ममता बनर्जी के सारे किया जा रहा है। पूरे देश में आज पश्चिम बंगाल की सियासत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। ऐसा कब तक चलते रहेगा कि तानाशाही की सरकार बंगाल में कब तक रहेगी? फिर अब होगा बंगाल में राष्ट्रपति शासन, यह सवाल भी उठता है। बीजेपी अब तक चुप क्यों है? बीजेपी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां है जहां बेटी को धर्म के नाम पर सताया जा रहा है। आपको इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं? अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत।